But those who are in the house have a कि responsibility. जो बाहर है उनको भी घर के अंदर लेकर That आए। those who are outside the house, you have to bring them inside the house. आप पर कृपा हुई। You have received mercy. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कोई तो आकर हमें बताए। Similarly, there are so many people, so many are waiting that let somebody come to us and tell us. आपने गवाही सुनी आज, वो कहते हैं हम तंत्र मंत्र करके थक You गए। heard the ऐसे testimony. बहुत सारे लोग हैं, सब कर लिया थक गए। Many people are tired of everything they have done. ओके कोई बन तैयारी, हमने नाश्ता हमने रखा है, टेंशन मत लो, पूरी तैयारी करके रखी। We have kept breakfast, don't worry. सो लूका 14:16 से हम 7 में पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? Luke 14, 16 से 23 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम हिंदी में साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? रेडी हैं आप? 1 2 3। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। अच्छा हिंदी में ना ये गलत है, क्षमा नहीं मांगी, इंग्लिश में लिखा है एक्सक्यूज है, हिंदी में होना चाहिए वे सब के सब बहाने मारने लगे। क्षमा नहीं मांगने लगे, क्या करने लगे? बहाने। परंतु वे सब के सब बहाने करने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि क्या हो? मेरा, उसकी इच्छा है कि उसका घर, His desire is that his house is filled. निमंत्रण सबके लिए। The invitation is for all. आप धन्य हो जो आपने उस निमंत्रण को सुना और ग्रहण किया। You are blessed because you heard that invitation and you accepted it. अब आप घर के अंदर हो, Now you are inside the house. मगर जो अंदर है उनका एक दायित्व है But those who are in the house have a कि responsibility. जो बाहर है उनको भी घर के अंदर लेकर That आए। those who are outside the house, you have to bring them inside the house. आप पर कृपा हुई। You have received mercy. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कोई तो आकर हमें बताए। Similarly, there are so many people, so many are waiting that let somebody come to us and tell us. आपने गवाही सुनी आज, वो कहते हैं हम तंत्र मंत्र करके थक You गए। heard the ऐसे testimony. बहुत सारे लोग हैं, सब कर लिया थक गए। Many people are tired of everything they have done. आखिरी संडे एक व्यक्ति है, उसको एक बीमारी है और उस दिन वो सोच रहा था कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, और यूट्यूब में तब तक एक गवाही देख ली। There was a man who last Sunday who had some sickness and he was contemplating suicide, and then he saw a testimony on YouTube. कोई आशा नहीं है। He had no hope. तो जब पहली बार ये देखा तो मन में आशा जागी, तो हैदराबाद से But the first time he saw that testimony, he got hope. So from Hyderabad, दिल्ली आ गया। he came to Delhi all the way. फसल तो तैयार है The harvest is ready, पर मजदूर थोड़े हैं। but the laborers are few. आप जो यहाँ पे हो, ये मेरी प्रार्थना है Those कि of you- आप बोझ देने वाले नहीं, बोझ उठाने वाले बन जाओ। Those of you who are here will become the people that lift the burden, not those who become or give the burden, but lift the burden. आमीन। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाए उसे मैं अपने पिता के मंदिर में एक स्तंभ ठहराऊंगा, एक पिलर ठहराऊंगा। ये मेरी प्रार्थना है। अगर आप के अंदर प्रभु ये बात डालता है और आप ये कहते हो, तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको इस मिनिस्ट्री में एक पिलर बनाए। पिलर का आप जानते हैं काम क्या होता है? बोझ उठाता है।
The Lord said in the book of Revelation, "He who overcomes, my Father will make him a pillar in his house." And this is my prayer. If you're saying that in your heart, that the Father will make you a pillar in this house, and a pillar lifts the burden. पीछे देखो, मुड़ के देखो, 9 पिलर दिख रहे हैं आपको? Look at the back. Can you see those 9 pillars? बड़ी कोशिश करी हमने कि हटा दें इन 9 पिलर। We tried a lot to get rid of these pillars, और हटा नहीं सकते, but we could not, कि सारा छत का बोझ ले रखा है। because they are lifting up the entire roof. मैं आपको बता रहा हूं, आपको आइडिया नहीं है, जो लोग उसके राज्य के लिए बोझ लेने वाले हो जाते हैं ना, वो अड़िग हो जाते हैं, उनको कोई चाह कर भी हिला नहीं सकता उसके You राज्य। have no idea, the people that take the burden in His kingdom, they become steady and nobody can remove them from their place. घर में ना कई डेकोरेशन की चीजें होती हैं, There are many decorative items in the house. आपको नहीं पसंद उसको उठाओ, If you don't like it, take it off, लिविंग रूम में रख दो। put it in the living room. लिविंग रूम में अच्छा नहीं लग रहा है It doesn't look good in the तो living room. बेडरूम में रख दो। वो पिलर के साथ नहीं कर सकते। But you can't do that with pillars. पिलर जहां है, Wherever the pillar is, आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक पिलर बना। pray this prayer. Lord, मैं make me बोझ a pillar. लेने वाला हूं प्रभु, तेरे राज्य का, तेरे घर में, इस मिनिस्ट्री में। Let me be the one who takes the burden in your house, in this ministry, in your kingdom. कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ इस समय। Lift up your hands. कम ऑन, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो। बोलो, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे, And pray in spirit and truth. Lord, मुझे give me that grace. प्रभु मुझे वो मजदूर बना Lord, जो आत्माओं की कटनी कर सके। make me that laborer that can harvest souls. मैं तेरा घर परमेश्वर आत्माओं से भर दूं। Father, that I would fill your house with souls. मैं तेरा घर परमेश्वर आत्माओं से भर दूं। तूने कहा जाओ और मेरे घर को भर दो। That I would fill your house with souls. You said, go and fill my house. Father, I pray that many of these people will become pillars in this ministry, Lord. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग इस सेवकाई में पिलर्स बन जाएं. If you believe it, shout amen. अगर आप मानते हैं तो आमेन कहें. Okay, you can be seated. आप बैठ सकते हैं. प्रभु को अच्छा लग रहा है ये घर आज। The Lord is liking this house today. पता है क्यों? You know why? क्यों है बताओ? Tell me why. क्यों? भरा हुआ है ना। The house is filled. मगर दिक्कत ये है The problem is कि बहुत छोटा हो गया है, that the house has become too small. तो घर को बड़ा करना पड़ेगा। So we have to make the house bigger. क्योंकि बहुत सारे बेटे और बेटियां बाहर हैं। Because many sons and daughters are still outside. Amen? बहुत सारे भाई बहन अभी बाहर हैं, Many brothers and sisters are still outside, जिनको पिता के राज्य में लेकर आना है। whom we have to bring into the kingdom of our Father. सोचो आज आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? Think about why you're sitting क्योंकि here किसी today. ने Because somebody आपके साथ सुसमाचार बांटा। shared the gospel with you. अब आपका दायित्व है Now it is your responsibility to do the same, कि आप ऐसा ही करें, to be a witness. एक गवाह बने. Amen? Amen. All right. Point number 2. दूसरा point. It shall be a year of dominion over sin and every power of darkness. ये साल होगा प्रभुता करने का हर एक पाप और हर एक शैतानी ताकत के ऊपर. अगर कोई भी ऐसी आदत थी जिसके ऊपर आप जय नहीं पा पाए, If there was any habit that you could not overcome, by grace, बोलो अनुग्रह से, by grace, आप पाप अब आप पर प्रभुता नहीं करेगा, आप पाप के ऊपर प्रभुता करोगे। sin will no longer have dominion over you, but you will have dominion over sin. Do you believe it? मानते हैं? हर एक वचन जो भेजा जाता है Every word that is sent वो खाली वापस नहीं आता। does not come back empty. अगर आप इब्रानी 4 में लिखा है Hebrew 4 says, इजराइलियों के लिए कि जो वचन उन्होंने सुना उससे उनको कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास को न मिलाया। for the Israelites it is written that the word they heard did not benefit them because they did not mix faith जो in. परमेश्वर अभी कह रहा है, अगर आप उस पर विश्वास न मिलाओ,
What तो the Lord कोई is saying लाभ now. नहीं, कोई उसका लाभ आपके जीवन में नहीं होगा. If you don't mix faith with what the Lord is saying now, it will not benefit your life. सो आप जिस दिन ये निर्णय ले लोगे, अनुग्रह आ जाएगा. So the day you निर्णय make क्या this लेना है? decision, जो पाप की आदत ने मुझे बांधा हुआ था 2025 तक, वो अब अगले साल मुझे बांध नहीं सकती यीशु के नाम में. so the moment you make that decision, and what is that decision? That sinful habit that had bound me in 2025 will not be able to bind me anymore this year.